क्लाउडफ्लेयर क्या होता है, इसको यूज करके हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ कैसे सेटअप करेंगे और उसके साथ साथ हम ये सीखेंगे कि क्लाउडफ्लेयर काम कैसे करता है। क्लाउडफ्लेयर क्या होता है? बेसिकली क्लाउडफ्लेयर जो होता है एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। वो जो हमारी वेबसाइट से डाटे को डिलीवर करता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक वेबसाइट है और मैं इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिंक करवाता हूँ क्लाउडफ्लेयर के साथ, ठीक है। ये हम सारा प्रोसीजर समझेंगे और इससे होगा क्या, मैं आपको थोड़ा डायग्राम की मदद से समझाता हूँ कि क्लाउडफ्लेयर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें दो डायग्राम दी गई हैं, विदाउट क्लाउडफ्लेयर और विद क्लाउडफ्लेयर, ठीक। अब विदाउट क्लाउडफ्लेयर में क्या होता है, अगर हम इसको सिक्योरिटी की नज़र से देखें तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो विजिटर आएगा हमारे होस्टिंग सर्वर से और हमारी जो वेबसाइट जहाँ पड़ी होगी, यानी कि डोमेन से डायरेक्ट होके हमारी होस्टिंग से डाटा निकाल के आपको दिखा देगा, यानी कि सर्वर जो है आपके पास डायरेक्ट आएगा, विजिटर जो है आपके पास डायरेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह आपके क्रॉलर्स और बोट भी आ सकते हैं जो गूगल्स के होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अटैकर्स, जो आपकी वेबसाइट पे अटैक करना चाहते हैं, वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो क्या करेगा, वो आपकी डोमेन से आपकी होस्टिंग तक आ जाएगा, वहाँ से डाटा निकाल के आपकी वेबसाइट जहाँ पे ओपन हो रही होती है वो आपकी वेबसाइट पे डीडोस अटैक भी कर सकता है, यानी कि इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं वेबसाइट को हैक करने के लिए। तो डायरेक्ट आपकी सिक्योरिटी बहुत लो हो गई। तो क्लाउडफ्लेयर बेसिकली क्या करेगा, क्लाउडफ्लेयर आपका एक दरमियान में आपने एक इंस्टॉल कर दिया, एक सिक्योरिटी नेटवर्क कह सकते हैं, या यानी कि आपने डोमेन और आपकी होस्टिंग के दरमियान एक क्लाउडफ्लेयर आ गया। विदाउट क्लाउडफ्लेयर में क्या होता था कि विजिटर आता था, आपकी डोमेन को सर्च करता था, डोमेन आपकी कनेक्ट होती थी आपकी होस्टिंग के साथ और वहाँ से वो डाटा निकाल के आपको प्रोवाइड कर देता था। लेकिन अब क्लाउडफ्लेयर में क्या होगा कि कोई भी अगर विजिटर आता है, जब आपकी कोई भी कंटेंट को सर्च करेगा, जब भी वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो उसकी जो रिक्वेस्ट होगी बजाय डायरेक्ट होस्टिंग के आपके पहले क्लाउडफ्लेयर के सर्वर पे जाएगी। क्लाउडफ्लेयर का सर्वर डिसाइड करेगा वो डाटा उसका कहाँ से लेना है और फिर वो आपको डाटा आपके विजिटर को प्रोवाइड करेगा। अगर कोई हैकर या अटैकर अटैक करता है आपकी वेबसाइट पे तो उसका जो भी रिक्वेस्ट होंगी पहले क्लाउडफ्लेयर के पास जाएंगी। और उसके साथ साथ ये होगा कि अगर आप विदाउट क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हैं तो आप पे को जो अटैकर यूज़ करेगा, आपको अटैक करेगा, तो वो आपके आईपी एड्रेस को डायरेक्ट देख सकता है, तो वहाँ से भी आपको अटैक कर सकता है। लेकिन आप जब क्लाउडफ्लेयर को यूज़ कर रहे होंगे, क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज को यूज़ कर रहे होंगे, तो अटैकर्स आपको आपका आईपी एड्रेस को नहीं ट्रेस कर पाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच यानी कि आपकी डोमेन और होस्टिंग के दरमियान आपने जो नेटवर्क बना दिया वो है क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क। आपको एक नया आईपी जनरेट करके दे देगा जो क्लाउडफ्लेयर की तरफ से होगा, जो आपकी होस्टिंग का ओरिजिनल आईपी एड्रेस होगा वो हाइड हो जाएगा, यानी कि आप इस तरह अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसके जियोग्राफिकल तरीके से कि क्लाउडफ्लेयर ने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्री हैं जिनकी 200 सिटीज़ के अंदर क्लाउडफ्लेयर के डाटा सेंटर अवेलेबल हैं, और जिसके अंदर हमारा पाकिस्तान भी आ जाता है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो PAK देखें, फर्स्ट नंबर पे उनका डाटा सेंटर है वो इस्लामाबाद में है, फिर कराची में है, फिर लाहौर में है और फिर कराची में है, यानी कि 3 से 4 ऐसे डाटा सेंटर जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो क्लाउडफ्लेयर की बात हो रही थी कि CDN जो हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो सिस्टम है इसका वो कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट जो है वो US में है और आपकी जो मोस्ट ऑफ दी ट्रैफिक आ रही है वो पाकिस्तान से आ रही है,
तो बेसिकली ये डाटा सेंटर्स करते क्या हैं, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर को सेटअप किया होगा तो ये सारा जो डाटा होता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर एक किस्म का डाटा सेंटर्स में आपकी वेबसाइट का डाटा पहुंच जाता है। यानी कि आपकी CSS की, HTML की, आपकी कुछ वेबसाइट का डाटा वहां तक पहुंच जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी वेबसाइट को विज़िट करता है तो बजाय आपके US के सर्वर को रिक्वेस्ट जाने के, आपके पाकिस्तान के ही डाटा सेंटर से रिक्वेस्ट जाएगी और आपकी वेबसाइट वहाँ पे विज़िट हो जाएगी। यानी कि ऑलरेडी जो आपका क्लाउडफ्लेयर का डाटा सेंटर होगा वहीं पे रिक्वेस्ट जाएगी जो पाकिस्तान में होगा और वहीं से आपको वेबसाइट व्यू हो जाएगी। कुछ डायनामिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि PHP की कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके डाटा सेंटर पे कैची नहीं होती। अगर वो चीज़ें अगर नहीं होती तो वो उस चीज़ को आपका डाटा सेंटर करेगा कि आप वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपके US के सर्वर को और वहाँ से आपका डाटा को कैच करेगा और फिर आके आपकी फ़ाइल को दिखाएगा। तो ये पूरी जितनी इनका जियोग्राफिकल तरीके से दिखाया गया है, कुल मिला के हर एक डाटा सेंटर के अंदर आपकी वेबसाइट का डाटा मौजूद होता है। जब उस कंट्री में कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा तो वो अपने नज़दीकी डाटा सेंटर से डाटा लेके आपको शो करवा देगा। मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने वेबसाइट को विज़िट किया कराची के अंदर, ठीक है, फिर एक दूसरा विजिटर आ जाता है जिसने वेबसाइट को विज़िट किया लाहौर में, वो आपकी वेबसाइट को आपके मेन डाटा सेंटर पे नहीं आप डाटा कैच करेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट ऑलरेडी कराची के डाटा सेंटर पे विज़िट हो चुकी होगी, उसका सारा डाटा वहाँ पे पड़ा होगा। तो वो क्या करेगा, आपके नज़दीक जो भी डाटा सेंटर होगा वहाँ से डाटे को कैच करेगा और आपके विज़िटर तक आपकी वेबसाइट को व्यू करवा देगा। तो कुल मिला के आपकी वेबसाइट के डोमेन और होस्टिंग के दरमियान जो नेटवर्क काम कर रहा होता है उसे क्लाउडफ्लेयर बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि आप क्लाउडफ्लेयर से अपनी वेबसाइट को सिक्योर भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी वेबसाइट को स्पीड भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका लोड टाइम बहुत कम हो रहा होगा और आपकी वेबसाइट विद इन सेकेंड्स में ओपन हो रही होगी और उसके अलावा पिंग भी बहुत आपकी कम हो जाएगी। तो हम चलते हैं अब साइन अप प्रोसीजर में। आपने सिंपल साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपने जिस तरह हम दूसरी चीज़ें जैसे कि ईमेल या कुछ दूसरी ऐसे फॉर्म को फिल करते हैं, तो इसका भी प्रोसीजर ऐसे ही है। आपने सिंपल अपना ईमेल देना है, आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है और पासवर्ड देने के बाद अकाउंट क्रिएट कर देना है। आपके पास वेरिफिकेशन की मेल आएगी, आपने उसको वेरीफाई कर लेना है और आपका अकाउंट फिर आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैंने सिंपली अपना अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है, मैं यहाँ से इसको लॉगिन करता हूँ और यहाँ मेरा ऑलरेडी ईमेल पासवर्ड सेव है और यहाँ पे मैं अपनी कुछ वेबसाइट सेव भी की हुई है, मैंने ऑलरेडी यूज़ भी कर रहा हूँ। और आप इस पे फ्री वाले अकाउंट पे हमने जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री मेथड होगा। आप फ्री मेथड से भी अपनी वेबसाइट को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं और फ्री में SSL सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी एक ये वेबसाइट है, मैं इसको डेमो के तौर पे इसमें कुछ डाटा मैंने भी पुट किया है ताकि इसमें कुछ लोड आ जाए। ये फ्रेश वेबसाइट है मेरी और इसमें कुछ मैंने पोस्ट यहाँ पे कर दी हैं। इसकी मैं अगर पेज स्पीड चेक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो मोबाइल पे स्पीड आ रही है वो है 93 और इसके जो कंप्यूटर पे आ रही है वो है 99। यानी कि वेबसाइट अभी बिल्कुल एम्प्टी है। मैं इसको डेमो के तौर पे इसमें 5-6 पोस्ट कर दी हैं और ये मतलब कुछ हद तक स्पीड लोड टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडर ब्लॉकिंग एक्सेट्रा काफ़ी इसमें एरर्स आ रहे हैं। अगर साइट में कुछ मवाद होता तो इसकी थोड़ा सा स्पीड टाइम कम होता। तो बेसिकली जो CDN है वो काम कैसे करेगा, हम चलते हैं सबसे पहले अपनी डोमेन की तरफ और डोमेन के नेम सर्वर में आएंगे। मेरे पास जो ये नेम सर्वर इंस्टॉल हैं वो ये वाले हैं जो मैंने अपनी होस्टिंग के ले रखे हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में, ऐड साइट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ प्लान बताएगा, $20 पर मंथ, $200 पर मंथ, गेट इन टच, इंटरप्रेन्योर। आपने सिर्फ इसको फ्री वाला सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि आप न्यूबी हैं और अगर आपकी इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है जो आपका इतना डेली की ट्रैफिक हैंडल कर पा रही हो आप, इसलिए जो बड़े वेबसाइट को यूज़ करते हैं बड़े पैमाने पे, जिनकी डेली की लाखों के हिसाब से ट्रैफिक आ रही होती है
और उनको सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो वो फिर अपना प्रीमियम इसको परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा डाटा आपकी जो डोमेन के साथ कनेक्ट था, जो कुछ आपकी इस होस्टिंग में आपके डोमेन से डाटा था, इसने सारा पिक कर लिया है। अब सिंपल करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके नेम सर्वर चेंज करने हैं। यहाँ से अगर आपके पास यहाँ पे ये क्लाउड जो बने हुए हैं ऑफ शो हो रहे हैं, तो आपने सब पे टिक कर लेना है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे ओवरऑल जो भी विजिट करेगा वो वहाँ से क्लाउड होके आएगा, यानी कि आपके डायरेक्ट सर्वर तक एक्सेस नहीं होगा। आपके डोमेन पे आता है तब भी आपके क्लाउड सर्वर से होके रिडायरेक्ट जाएगा, cPanel पे एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो भी क्लाउड सर्वर के थ्रू होगी। यानी कि कोई भी अटैक अगर होता है तो वो आपको क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो हमने इसे कर देना है कंटिन्यू। बाकी जितने भी जो कुछ भी इसके अंदर पुट खड़ा है उसे कुछ नहीं करना। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपने जो नेम सर्वर दे रखे हैं ऑलरेडी, काइंडली इसको रिमूव कर दें और हमारे ये वाले नेम सर्वर ऐड कर दें। ठीक है, मैं ये नेम सर्वर फर्स्ट कॉपी करता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपने डोमेन में। फर्स्ट की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ दोबारा सेकंड कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट करके इसको यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। और आपकी वेबसाइट के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अगर आप होस्टिंग को चेंज कर रहे होते हैं तो कम से कम आपकी वेबसाइट को लाइव होने में 2 दिन लग जाते हैं। अगर आपने जस्ट ये अपने क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट किया होगा तो आपको ये ऐसा मसला नहीं आएगा। अगर आप होस्टिंग को चेंज करते भी हो, जस्ट आपको होस्टिंग का IP देना होगा, अपने डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दोबारा से आपकी वेबसाइट विदिन सेकंड लाइव हो जाएगी। तो इसको मैंने अभी रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या यहाँ पे इनके DNS सर्वर ऐड हो गया है कि नहीं हो गया। जी हाँ, यहाँ पे मेरे क्लाउडफ्लेयर के DNS ऐड हो गए हैं। ये मैक्सिमम टाइम लगा देता है, कहेगा आपको कि 48 घंटे लगते हैं, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लगता। अब आपका जो मेन पेज खुलेगा, यहाँ पे गेट स्टार्टिंग लिखा हुआ आएगा। आपने सिंपली क्या करना है, ऑटोमेटिकली HTTPS रीराइट्स, तो ये आपको फ्री में एक SSL सिक्योरिटी मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है ऑलवेज यूज़ HTTPS। जब आप ऑलवेज पे क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी HTTP में होगी तो सारी HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगी और रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसको भी हमने सेव कर देना है। उसके बाद आता है ऑटो मिनीफाई, रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ सोर्स कोड ऑन योर वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML, इन सारी फाइलों को ये रिड्यूस कर लेगा और एक किस्म का इसको कंप्रेस कर लेगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड टाइम को बढ़ा देगा। ये ऑप्शन होगा ब्रॉडली का, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो ऑन रहने दीजिएगा और इसके बाद इसको फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि अभी तक हम चेक करते हैं नेम सर्वर्स हमारे ऐड हो गए हैं कि नहीं। ये कह रहा है प्लीज़ वेट अ फ्यू आवर्स फॉर आवर अपडेट, यानी कि अभी आपकी वेबसाइट इसमें अपडेट नहीं हुई। उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है SSL में। SSL के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी है इसको फुल रखना है और DNS में आ जाते हैं। DNS में क्या होता है, जो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारा डाटा जो है सारा यहाँ पे शो हो रहा है। एनालिटिक्स में हमारा क्या होता है, हमारे अंदर जितने भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर वो सारी हमें यहाँ पे शो होंगी। अभी तक इस वक्त 0 रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे पास डाटा अभी कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जी आ जाते हैं फायरवॉल में। फायरवॉल में आने के बाद हम टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास वो डाटा आ रहा होगा। लेट्स सपोज कि अगर कोई IP एड्रेस, किसी IP एड्रेस से आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप उसका IP एड्रेस यहाँ दे के उसको ब्लॉक कर सकते हैं, वाइट लिस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं स्पीड के अंदर। यहाँ पे आपका सारा डाटा शो हो रहा होगा कि आपकी वेबसाइट किस किस तरीके से चल रही है, स्पीडिंग टाइम, आपका लोड टाइम, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इसका रियूल का, क्योंकि बाकी चीज़ें इसमें कुछ प्रीमियम है, आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो हमें 3 रूल्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले जो हमने जो रूल क्रिएट करना है वो कुछ ऐसे है, आपने HTTPS लिखना है और उसके बाद आपने स्टार और अपनी वेबसाइट का नाम कंप्लीट डोमेन जो होता है, फिर उसके बाद फिर स्टार और फिर प्रीव्यू और फिर इज इक्वल टू, ये कुछ आपने ऐसा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आ जाना है ब्राउज़र इंटीग्रिटी चेक जो है इसको आपने कर देना है यहाँ से ऑन। और उसके बाद ऑप्शन आता है इसको ऐड ब्राउज़र कैशिए, इसको आपने कर देना है 30 मिनट और उसके बाद ऑलवेज ऑनलाइन इसको ऑफ रहने दें। उसके बाद सिक्योरिटी लेवल
आपने कर देना है हाई। उसके बाद कैश लेवल आपने कर देना है बाईपास। उसके बाद डिसेबल ऐप्स डिसेबल। उसके बाद डिसेबल परफॉर्मेंस डिसेबल। ये सेटिंग आपने करनी है फर्स्ट रूल के अंदर और आपने इसको यहाँ से सेव एंड डिप्लॉय कर देना है। अब हम क्रिएट करेंगे सेकंड रूल। सेकंड रूल में आपने कुछ ऐसा करना है, जहाँ पे देख रहे हैं आपने HTTPS कंप्लीट होने के बाद स्टार डालना है, फिर www. अपनी वेबसाइट का नाम लिख के फिर स्लैश डालनी है, फिर WP जैसे हम डालते हैं एडमिन, और उसके बाद एंड में फिर स्टार डाल देना है। इसका भी सेम करना है। ब्राउज़र इंटीग्रिटी चेक ऑन, ब्राउज़र कैशी TTL30, सिक्योरिटी लेवल हाई, कैश लेवल बाईपास, ऑलवेज ऑनलाइन ऑफ, डिसेबल ऐप ऑफ, डिसेबल परफॉर्मेंस डिसेबल, और इसको ऐसे ही सेव एंड डिप्लॉय। फिर हमने क्रिएट करना है तीसरा रूल। इसमें हमने क्या करना है, ब्राउज़र कैशिए इसे कर देना है हमने अ डे, ब्राउज़र कैशिए अ डे और कैशी लेवल एवरीथिंग। ये दो रूल क्रिएट करके आपने इसको ओके कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये 3 रूल क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद जो अगला काम करना है वो हमने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है W3 टोटल कैश। इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिव कर लेना है। और अगर परफॉर्मेंस में आके हमने यहाँ पे एक्सटेंशन में आना है अपने टोटल सिक्योरिटी के प्लगइन के अंदर। इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सटेंशन में आने के बाद हमने इसके अंदर क्लाउडफ्लेयर की एक्सटेंशन को एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउडफ्लेयर की एक्सटेंशन एक्टिव है और यहाँ इसकी मैं सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपली API में आना है, गेट योर API टोकन, और यहाँ पे मुझे मिलेगी API टोकन, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ये ग्लोबल API टोकन पे आना है, इसको व्यू करना है। जो आपका ID और पासवर्ड होगा वो देना है आपने यहाँ पे, और सिक्योरिटी कैप्चा आएगा उसको आपने बाईपास करना है। और यहाँ से इसको व्यू करेंगे तो मेरे पास ये एक सिक्योरिटी की यहाँ पे आ गई है। मैं दोबारा आता हूँ अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ से इसको ऑथोराइज करता हूँ टोटल कैशिए से। यहाँ पे आपने अपने क्लाउडफ्लेयर का ईमेल देना है और API टोकन देना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट को दिखा रहा होगा कि आपने किस जोन के साथ कनेक्ट करना है, मतलब कि आपने अपनी जोन को किस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। जो रिसेंटली हमने जो ऐड किया है क्लाउडफ्लेयर के साथ वेबसाइट वो ये है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि हमारी जो वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर से तो कनेक्ट हो गई है, उसके साथ साथ हमारे इस टोटल कैशिए टूल के साथ कनेक्ट हो गई है। यानी कि यहाँ पे जो कैशिए का काम करेगा हमारा क्लाउडफ्लेयर पे, वो टोटल कैशिए करेगा। उसके बाद आप जनरल सेटिंग में आएँ और आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका CDN जो क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क है यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं हम अपने क्लाउडफ्लेयर के होम पेज पे और यहाँ के चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो गई है कि नहीं।
जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है क्लाउडफ्लेयर के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गई है। और यहाँ अगर स्पीड के लेवल पे जाएं तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि विजिटर टू योर वेबसाइट सी काउंट इन 0.7 सेकेंड ऑन क्लाउडफ्लेयर, दैट इज़ 46% फास्टर। यानी कि आपके वेबसाइट पे जो क्लाउडफ्लेयर के साथ अब ट्रैफिक आएगी उनके लिए आपकी वेबसाइट 0.7 सेकेंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कितनी रिक्वेस्ट जाती थी और विद क्लाउडफ्लेयर आपकी रिक्वेस्ट यहाँ सिर्फ और सिर्फ चंद रिक्वेस्ट जा रही हैं जिसके साथ आपकी वेबसाइट भी ओपन हो रही है। यानी कि 0.7 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी डाटा फाइनली एनालाइज होकर नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे आपको देखेंगे तो आपको क्लाउडफ्लेयर से स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे स्पीड कितनी अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे ये 94 और डेस्कटॉप पे 99 दिखा रहा है। आई थिंक पहले 92 या 93 थी। अभी भी यहाँ पे देखो ये मिनीफाई और रेंडर ब्लॉकिंग दिखा रहा है, यानी कि प्रॉपर अभी CDN से कनेक्टेड नहीं हुआ। थोड़ा इसको सर्वर के साथ कनेक्ट होते टाइम लगता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में ये समझ आया होगा कि क्लाउडफ्लेयर होता क्या है, क्लाउडफ्लेयर पे हम कैसे सेटअप करके अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं और फ्री में SSL सिक्योरिटी भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक लाजमी कर दिया करो और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो इन चीज़ों का नॉलेज रखना चाहते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी बहुत सारी वेबसाइट अपने एक ही क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट पे एक्सेस कर सकते हैं ईजीली। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।